आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह को कपा दे। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव जिसका नाम था शांतिनगर। यह गांव अपने नाम की तरह शांत और सरल था। गांव के लोग बहुत ही धार्मिक और संस्कारी थे। वे प्राकृतिक शक्तियों और ईश्वर में अटूट विश्वास रखते थे। लेकिन इस गांव के बाहर कुछ ही किलोमीटर दूर एक घना जंगल था जिसे लोग कालीवन कहते थे। उस जंगल का नाम सुनते ही गांव वालों के चेहरे पर वह की लकीरें खिंच जाती थी। कई कालीवन के बारे में लोगों में कई तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस जंगल में सैकड़ों साल पहले एक प्राचीन मंदिर था जिसे तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते थे। कई लोगों का मानना था कि उस मंदिर में तांत्रिक विद्या के माध्यम से अंधकार में शक्तियां जागृत की गई थीं। हालांकि इस मंदिर और तांत्रिक शक्तियों के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं था, लेकिन गांव वालों की मान्यता थी कि जो कोई भी उस जंगल में जाता था वह या तो लौटता नहीं या फिर लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले एक तांत्रिक जिसका नाम भैरवनाथ था उस मंदिर में तंत्र मंत्र की साधना करने आया था। उसकी शक्तियाँ इतनी भयंकर थीं कि वह लोगों की आत्माओं को अपने बस में कर सकता था। भैरवनाथ ने अपने जीवन काल में कई अनुष्ठान किए और धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ बढ़ती गई। लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसकी शक्तियाँ उसके संतुलन से बाहर हो गई। उसने अपने गुरु के आदेशों का उल्लंघन किया और ऐसी विद्या में प्रवेश कर गया जो केवल विध्वंस और बर्बादी का कारण बन सकती थी। उसके इस कृत्य के कारण ही उस मंदिर में एक बड़ा हादसा हुआ और तब से ही वह मंदिर और उसका आसपास का इलाका श्रापित हो गया। समय बीतता गया और लोग उस मंदिर और तांत्रिक भैरवनाथ की कहानियों को धीरे धीरे भूलने लगे। लेकिन एक दिन गांव में एक नई तरह की अफवाह फैलने लगी कि कालीवन में फिर से अजीब घटनाएं हो रही हैं। कुछ चरवाहों ने बताया कि उन्होंने जंगल के अंदर से अजीब रोशनी और मंत्रों की आवाज़ सुनी है। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और लोगों में डर फैलने लगा। गांव में एक आदमी था जिसका नाम था शंकर। शंकर गांव का सबसे बहादुर व्यक्ति माना जाता था। वह इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। गांव वालों ने उसे कालीवन जाने में मना किया, लेकिन वह नहीं माना। शंकर ने एक रात अकेले ही कालीवन की ओर प्रस्थान किया। उसके पास सिर्फ एक मशाल और एक धागा चाकू था। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि जंगल किसी आम जंगल के जैसा नहीं है। वहाँ एक अजीब सी ठंडक और भारीपन था, जैसे वहाँ की हवा में कुछ अनजाना सा डर बसा हो। शंकर के चलते चलते मंदिर के पुराने खंडरों तक पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उससे वहां से हल्की हल्की मंत्रों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसका दिल की धड़कन तेज हो गई। वह डर को नजरअंदाज करता हुआ मंदिर के अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही उसकी नज़र एक बड़े पत्थर पर पड़ी जिसके ऊपर कुछ तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही शंकर ने उस पत्थर को छूने की कोशिश की, अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर की हवा भारी हो गई है। तभी एक तेज गड़गड़ाहट के साथ वह पत्थर हिलने लगा और वहां से काले धुएं का एक बड़ा सा गुबार निकलने लगा। उस धुएं के बीच से एक विकृत चेहरा प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि भैरवनाथ था। भैरवनाथ की आंखें खून जैसी लाल थीं और उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि शंकर का पूरा शरीर कांप उठा। भैरवनाथ ने उसे घूरते हुए कहा, कौन हो तुम जो मेरी समाधि को भंग करने की हिम्मत कर रहा है? शंकर का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं शंकर हूँ। मैं ये जानने आया हूँ कि कालीवन में यह सब क्या हो रहा है। भैरवनाथ हंसने लगा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे आसमान में बिजली चमक रही हो। तुम्हें जो जानना है जान जाओगे, लेकिन याद रखो, जो मेरी शक्तियों के रास्ते में आता है उसका अंत है। शंकर को अब महसूस हो चुका था कि वह किसी सामान्य इंसान का सामना नहीं कर रहा है। भैरवनाथ के पास अलौकिक शक्तियाँ थीं और उसकी सोच से परे थीं। भैरवनाथ ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए शंकर को हवा में उठा लिया और दीवार से जोर से टकराया। शंकर का शरीर दर्द से कराहने लगा, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया।
शंकर ने अपनी मशाल को जोर से हवा में घुमाया और भैरवनाथ के धुएं के शरीर पर फेंक दिया। आग के संपर्क में आते ही भैरवनाथ थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया। यह मौका देखकर शंकर मंदिर से बाहर भाग गया, लेकिन भैरवनाथ ने उसे दूर से ही हवा में रोक लिया और वापस खींच लिया। तुम मुझसे बच नहीं सकते शंकर, भैरवनाथ की आवाज गूंजने लगी। शंकर ने अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, तुम्हारी शक्तियां अब तुम्हें नहीं बचा पाएंगी, मैं तुम्हारे जाल को तोड़ने आया हूँ। शंकर ने मंदिर में रखी एक पुराने ताबीज को उठाया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भैरवनाथ की शक्तियों का तोड़ है। जैसे ही शंकर ने ताबीज को अपने हाथ में लिया, भैरवनाथ की चीखें और तेज हो गई। उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और वह बाबल धुएं में बदलने लगा। लेकिन भैरवनाथ ने अपनी अंतिम शक्ति का इस्तेमाल करते हुए शंकर पर आखिरी बार किया। उसने अपनी सारी काली शक्तियों को इकट्ठा कर एक भयानक तूफान खड़ा कर दिया। शंकर को ऐसा लगा कि अब उसका अंत नजदीक है। तभी अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकी और उस रोशनी में से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति भैरवनाथ के गुरु की थी, जिन्होंने उसे उसकी गलती की सजा देने के लिए भेजा था। भैरवनाथ, तुम्हारी समय समाप्त हो चुका है, वह दिव्य शक्ति बोली। तुमने जो भी पाप किए हैं, अब उनका प्रायश्चित करने का समय आ गया है। भैरवनाथ ने चीखते हुए अपनी सारी शक्तियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह दिव्य शक्ति इतनी प्रबल थी कि भैरवनाथ की सारी काली शक्तियां नष्ट हो गई। वह धुएं में तब्दील हो गया और अंततः गायब हो गया। शंकर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वह होश में आया तो खुद को गांव के बाहर पड़ा हुआ पाया। गांव वालों ने उसे जंगल लाया। शंकर ने गांव वालों को भैरवनाथ की सच्चाई बताई और कालीवन के श्राप से मुक्ति मिल गई। लेकिन उस दिन के बाद शंकर ने कभी भी तंत्र मंत्र के बारे में कुछ नहीं कहा और गांव के लोग भी उस घटना को एक रहस्य ही मानकर भूल गए। कहते हैं भैरवनाथ की आत्मा अब भी उस जंगल में भटकती है, लेकिन उसकी शक्तियां अब खत्म हो चुकी हैं। फिर भी कोई भी उस कालीवन में जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कौन जानता है कि भैरवनाथ सचमुच पूरी तरह से नष्ट हो चुका है या नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को कर लें सेलेक्ट, जिससे इसी प्रकार की